नमस्कार, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले कुछ वीडियोस से हम कई सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते आ रहे हैं, डिस्कशन करते आ रहे हैं। मैं आपको तरह तरह की जानकारी देती आ रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में एक बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये आज के टाइम पे इसे और बेहतर तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल पामिस्ट्री की। देखिए, पामिस्ट्री से यानी कि हस्तरेखा से आप क्या क्या जान सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट टाइम के बारे में। करियर ऑप्शंस हो गए, आपकी जॉब हो गई, मैरिज, हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं इस बारे में। तो हमने पहले बात की है, लेकिन मैंने बताया है कि जो ये हस्तरेखा है ये सामुद्रिक शास्त्र का एक पार्ट है। ठीक है, सामुद्रिक शास्त्र बहुत बड़ा है, ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है। तो जो हस्तरेखा है ये एक प्रकार का ज्योतिष है और सामुद्रिक शास्त्र का एक पार्ट है। और हस्तरेखा में भी जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है, या हम जिसको बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं और आज के समय में जिसे डॉक्टर्स भी जिस पे रिसर्च कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं मेडिकल पामिस्ट्री। यानी कि हथेली के लक्षणों को पढ़ना, समझना, देखना, एनालाइज करना और उनसे व्यक्ति को क्या रोग हो सकता है, उसको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसके बारे में जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं वो मेडिकल पामिस्ट्री से ही प्राप्त करते हैं। देखिए, आज के टाइम पे मैं इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दे रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारे डॉक्टर्स की, बहुत सारे मेडिकल साइंस की रिसर्च भी कह रही है कि मेडिकल पामिस्ट्री से हम बहुत सारे ऐसे रोग के बारे में, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत सारे मेडिकल टेस्ट से नहीं मिलती है। या फिर हम कह सकते हैं कि हम ओरली ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं विदाउट गोइंग, हम किसी भी कोई मेजर लाइट या मेजर टेस्ट के अंडर ना जाते हुए हाथ से ही इन्हें खुद से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, मैंने कई बार बताया है कि जो हमारा हाथ है वो हमारे अचेतन मन की गतिविधियों को हमारे सामने लेकर आता है। ठीक है, और हम इसे हस्तरेखा के माध्यम से पढ़ते हैं। जब भी कोई रोग है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे हथेली में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होते हैं। अब चाहे वो हथेली हमारी, उसका टेम्परेचर चेंज हो, उसका कलर चेंज हो, हमारे नेल्स जो हैं उनमें बदलाव आए, या फिर हमारी रेखाएं बदलें, हथेली में सूजन या उंगलियों की जो गांठें होती हैं उनमें सूजन आए। मतलब ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के कारण हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है तो हम वो समझ नहीं पाते हैं। मेडिकल पामिस्ट्री और मेडिकल साइंस की जो रिसर्च है उनके अनुसार हमारी हथेली पे जो नर्व सेल्स होते हैं वो बॉडी के किसी भी अदर पार्ट से सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए अगर हमारी ब्रेन में जो भी कुछ चल रहा होता है या हमारे शरीर में, हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी चेंजेस चल रहे होते हैं या जो भी गतिविधियां हो रही होती हैं, उनका रिफ्लेक्शन यानी कि उनकी जो एक स्थिति है वो हमारे हाथ पर ज़रूर दिखाई देती है। इसलिए बोला जाता है कि पाम इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ गोइंग इन आवर ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन में जो कुछ भी गतिविधियाँ हो रही हैं वो हमारी हथेली पे ज़रूर दिखाई देती हैं। और जो भी हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो हमारी हथेली तुरंत ही दर्शा देती है कि उसमें ऐसे क्या बदलाव आ रहे हैं। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखिए, एस्ट्रोलॉजी में अगर आप जाएंगे, अगर आप ज्योतिष की बात करें, कुंडली की, तो अगर आपकी डिटेल्स सही हैं, बर्थ डिटेल्स आपकी सही हैं, तो आप व्यक्ति के बारे में एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। लेकिन अगर जो डेट ऑफ बर्थ या टाइम या प्लेस, किसी भी चीज़ में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है तो वो पूरी की पूरी बदल जाती है। लेकिन हस्तरेखा में ऐसा नहीं है, यानी कि पामिस्ट्री में आपको ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है कि आप व्यक्ति
खुद कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, कि हाथ की रेखाएं तो नहीं बदल सकती ना, वो तो इंसान के बारे में गलत चीज़ें नहीं बताएंगी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, नर्व सेल्स सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं। तो व्यक्ति की मानसिक, आप उसे साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, बिना किसी उसकी डेट ऑफ बर्थ के या किसी भी चीज़ के, सिर्फ और सिर्फ उसकी हथेली से। हमारी हथेली पे जो मैंने बताया है, जो ये 9 ग्रहों को जो रिप्रेजेंट किया गया है 9 पर्वतों से, वो एक्चुअल में एक तरह से मैग्नेटिक सेंटर्स हैं जो कि ब्रेन के इलेक्ट्रिक करंट्स को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर बदलाव हो रहा है तो आप माउंट्स में भी देखेंगे, यानी कि जो हथेली के पर्वत हैं, अगर वो अपनी जो उनका स्थान है वहाँ से खिसके हुए हैं तो आपको चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे अपने अंदर भी, और आपके जो लाइफ है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेडिकल पामिस्ट्री की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ जिनसे आपको बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप देखिए, कई बार आप देखेंगे कुछ लोगों की हथेली बहुत ठंडी होती है ना, हर मौसम में वैसे ही ठंडी रहती है, तो उनके साथ जो है उनको ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उनका प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उनको ब्लड से संबंधित परेशानी रहेगी, यानी कि सर्कुलेशन की प्रॉब्लम रहेगी। इसके साथ ही आप देखते हो कई बार आपके जो नेल्स हैं उनमें कई लंबी लंबी लाइंस बन रही हैं या वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, है ना, तो वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगर किसी के नाखून में धारियां बन रही हैं, वो भी डार्क कलर की यानी कि ब्राउन कलर की, और ये स्पेशली फॉर फीमेल्स है, तो उन्हें चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर के ये जो सिम्टम्स हैं वो माने जाते हैं, और ऐसा मेडिकल साइंस कहती है और मेडिकल पामिस्ट्री। जब हम बात करते हैं उंगलियों पे जो चक्र बने होते हैं, जो आर्क बना होता है, ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को बताती है। अब बात करें, अगर हम हथेली के रंग की बात करें तो आप देखेंगे, अगर आप किसी बीमार व्यक्ति का हाथ देखेंगे और अपना हाथ देखेंगे, आपको उसी टाइम क्लियर हो जाएगा कि हाँ हथेली बहुत कुछ बताती है। कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे हथेली का रंग हल्का सफ़ेद सा हो रहा है तो उस इंसान में खून की कमी होती है। अगर बहुत वाइट है, एकदम वाइट है, तो लंग से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर हल्का सा हथेली में ब्लू कलर ज़्यादा उभर के आता है, ब्लूइश सी अगर हथेली है तो इंटेस्टाइन से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर येलो है तो पेट से संबंधित या कोई भी लंबी बीमारी हो सकती है। इसी तरह से अगर बात करें, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है अगर छोटी है और लाइफलाइन से जुड़ी हुई है और वहीं से निकल रही है, इसके साथ साथ अगर सूर्य का जो पर्वत है वो भी नीचे की तरफ झुका हुआ है और आपका जो वीनस है यानी कि शुक्र पर्वत है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और आपकी हथेली पे भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं, तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताया, जो आपको नॉर्मली आप अपने घर में भी किसी के हाथ में देखेंगे तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स मिल जाएंगे। तो इसलिए मेडिकल पामिस्ट्री को आप अच्छे से समझें और उससे आप अपने लाइफ में उसके बेनिफिट्स लें और देखें कि आपके घर में आपको या आपके किसी जानने वाले को किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं। आने वाले वीडियोस में इसमें और डिटेल्स में बात करेंगे, टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से रोग आप पहचान सकते हैं हथेली से। फ़िलहाल के लिए आज इसके बेसिक्स को समझा है, आगे और समझेंगे। धन्यवाद।